अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में 11th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को टाइमली वो रिसीव हो जाएँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 1 के बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने इनको केयरफुली करना है। मैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के सामने स्लाइड के ऊपर शो करूंगा, आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के कंपाउंड के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अब साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह अब आप लोगों को कोशिश करें कि अभी से इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन स्किप ना करें आप लोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 3 में से जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूमेरिकल आएगा, तो सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें आप लोग। मगर 90% यही चांसेस हैं कि एग्जाम्पल बोर्ड के पेपर में आ सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी 3, 5, 7, 8 मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो इसमें से भी आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर वाला आप लोगों ने देख लेना है। मैनोमेट्रिक मेथड जो है, लिक्विड क्रिस्टल, इसके एप्लीकेशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो मैंने रेड कलर में किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पंजाब बोर्ड में रिपीट होते रहे, आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लें। इसी तरह आप चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस रिमेनिंग आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस तरह से भी ये स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की आती रही है वो सारी स्टेटमेंट भी मैंने लिखी हुई हैं, तो इसलिए आप लोगों को फील होगा कि कुछ क्वेश्चंस अंदर रिपीट भी हो रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि आप लोग ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करें, मगर इनमें से जो रेड कलर में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगर ये भी नहीं मतलब कि आप लोग रेड कलर वाले सिर्फ करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है बाकी छोड़ दें। तो ये सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें। ज़्यादा ये होता है कि आप दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के उसका आइडिया बना लें। आयोनिक सॉलिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह अब आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी वही रेड कलर में ये इंपॉर्टेंट था कोवेलेंट सॉलिड्स वाला। तो ये भी आया हुआ था 7 क्रिस्टल सिस्टम का, मगर ये इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। तो बहरहाल कोशिश करें कि ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप लोग करते जाएँ। इस तरह बाज़ औक़ात वो 3-4 इकट्ठी डेफिनेशंस करके भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। केमिस्ट्री 11 क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो भी इस वीडियो के एंड पे मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, ये मिल्कन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स भी आप देखें, खुसूसन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें आप लोग। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों के सामने ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का आप लोगों ने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट देख लेना है। बोहर एटॉमिक मॉडल्स के डिफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी वजह से रेड कलर में है। और ये रेडियस की जो हाइड्रोजन के ऑर्बिट के लिए डेरिवेशन करनी है, ये भी आप लोग देख लें। इसी तरह एक एनर्जी की भी डेरिवेशन है, उसको भी आप लोगों ने देखना है। पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़। तो ये सारे वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो काफ़ी दफ़ा पंजाब बोर्ड में रिपीट होते हैं। जिस तरह न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रम वाला इंपॉर्टेंट है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों देख लें। E/m वाला आप लोग देख सकते हैं। और एक्सरेज वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सारे वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। और देख लें, कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट यूजिंग बोहर मॉडल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनसे बाहर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर इनको करें। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, CH4 और CH2 का एटॉमिक हिब्रिडाइजेशन से sp3 हिब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना, मीथेन का स्ट्रक्चर। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि C2H4 और C2H2 के हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कोशिश करें जो रेड कलर वाले इन पे ज़्यादा फोकस कर लें, मगर बाकी भी ज़रूर करें। अब ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी, इसको आप इसके पोस्टुलेट्स काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा आता रहा है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इनमें से कोशिश करें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मिस ना हो। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये। अब कोवेलेंट बॉन्ड आप देख सकते हैं, इसकी टाइप्स, ये भी आता रहा है बोर्ड्स के अंदर। और हिब्रिडाइजेशन जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना वाटर का इसकी बेसिस पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिब्रिडाइजेशन आप देख लें, काफ़ी दफ़ा आई है इस चैप्टर में से। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर वाइज है, बाकी भी तमाम सब्जेक्ट्स के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।
इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो ये चैप्टर नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट स्टेटमेंट डिफरेंट बोर्ड्स में आती रही हैं वो भी मैंने लिखी हुई हैं। अब देखें ना, ये मेन पास्टुलेट है, वेस्पर थ्योरी अगेन रिपीट हो रहा है, तो अब इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट आई हुई है। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े होंगे, मगर चूँकि जिस तरह से इनकी स्टेटमेंट आती रही है डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, तो वो भी मैंने विद स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ताकि अगर कोई स्टेटमेंट चेंज करके भी आए क्वेश्चन वही होगा तो आप लोगों को पता चल जाए। अब चैप्टर नंबर 7 में आप देख सकते हैं एसिड लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लास क्लोरीमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह डेफिनेशन कंबाइन करके भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया हुआ है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देखना है। साथ साथ आप कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये तो मुश्किल ही है। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह का तो मुश्किल है कि न्यूमेरिकल टाइप तो नहीं अभी आएगा जिस तरह 9 10 है। तो चैप्टर नंबर 8 और 3 में से न्यूमेरिकल आएंगे, और 8 चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट वाले, क्वेश्चन नंबर 20 22 का डी पार्ट, 23 का ए पार्ट, 24 और 25। और एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, जो न्यूमेरिकल टाइप है वो 2 4 5 6 7, तो इनको ज़रूर आप लोग करें। और इसी तरह आप लोग ये प्रूफ भी ज़रूर देख लें, ये भी आ सकता है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, रेड कलर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब हम रिमेनिंग चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अच्छा ये आप लोग इसमें ज़रा आप लोगों ने ये देखना है कि डेफिनेशंस भी वो कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चंस में दे देता है, तो आप लोग ज़रूर इनको भी अच्छे तरीके से देखें। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को देखने में ये ज़्यादा लगेंगे, मगर जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि जिस तरह से डिफरेंट बोर्ड के अंदर स्टेटमेंट्स आती रही हैं, मैंने वो भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी बोर्ड्स की इंक्लूड की हुई हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना और कोई भी मिस ना करें। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन ये थोड़े हैं, सिर्फ डिफरेंट स्टेटमेंट्स इंक्लूड करने की वजह से आप लोगों को ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के बताता हूँ। तो जो याद रखें, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करनी क्वेश्चन भी आ सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसी तरह ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिपीट होता रहा है। फ्यूल सेल के ऊपर नोट आ सकता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ये भी आप लोग ज़रूर देखें। रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इसकी लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अब इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। कोशिश करें कि इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मिस ना करें, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप देख के अपनी तैयारी करें। मैं इस पेयरिंग स्कीम 2023 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की, उसकी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। तो आप लोगों ने जो भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन चैप्टर में से, उनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने मिस नहीं करना। उस वो आप कोशिश करें कि सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करें जो मैंने बताए हैं। और ये आप देख लें चैप्टर नंबर 6 के, ये सारे रेड कलर में, इसका मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ मेथड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए। और हीनियस इक्वेशन जो नंबर 2 पे है, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट की करेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग करें। और पेयरिंग स्कीम की वीडियो मैं इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोग आई होप के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वीडियो को पॉज करके। तो इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, कुछ ज़्यादा आपको लगेंगे क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो स्टेटमेंट आती रही हैं वो भी मैंने साथ साथ मेंशन की हुई। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, मैं पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स 11th क्लास के हैं तमाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा 2023 एग्जाम के लिए। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तकरीबन हर साल इन्हीं में से रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप लोग अपने जो 6 चैप्टर आपने तैयार करने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, वो अगर आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनसे बाहर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं होगा, चाहे जो भी आपका बोर्ड है। तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप देखें, अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन का। वो बुक रीडिंग करते रहते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ सकती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है। तो इंशाल्लाह बाकी भी मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगा। और हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करते हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर नस्ट एन आ जाता है, जिसके अंदर
ई कैट का टेस्ट होता है जिसके अंदर एम डी कैट होता है। तो आप लोगों में से जो बच्चे भी, ज़ाहिर है सेकंड ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो इतना टाइम नहीं मिलता, टेस्ट जल्दी हो जाते हैं जिस तरह नस्ट वगैरह के हैं। तो जो बच्चे भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे रब्ता कर लें आप लोग। जैसे ही आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद आप रब्ता करके वहाँ पे तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें, ताकि टाइमली जो हमारे सेशन स्टार्ट होने हैं वो आप ज्वाइन करके आप लोगों की बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट की भी preparation हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।